आज की अच्छी सुबह के लिए कि खुदावंद यीशु मसीह ने हम सबको आज और अब तक इस जिंदों की ज़मीन पर जिंदा रखा है ताकि हम खुदावंद के आसमान के खुदावंद की बड़ी बड़ी शुक्रगुजारी करें, बड़ी बड़ाई करें, क्योंकि वो शुक्रगुजारी के काबिल खुदा है। और हम सब जानते हैं कि जितनी हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद को उतना ही अच्छा लगता है। और हम खुदावंद की शुक्रगुजारी के अलावा हम उसे कुछ नहीं दे सकते जिससे वो खुश हो। सिर्फ खुदा हमसे और आपसे चाहता है कि हम और आप मिलकर खुदावंद की हम्द करें, उसकी शुक्रगुजारी करें, ताकि खुदावंद के नाम को जलाल हासिल हो सके। आज खुदा के कलाम से एक इबारत मैं निकलवाऊंगा जो आपको मिलेगी ज़बूर की किताब, उसका 85 चैप्टर और उसके 8वें पद में आज खुदावंद की बातों पर आज गौर फरमाएंगे कि आसमान का खुदा बने हुए इंसान से जो ज़मीन पर उस पर यकीन और ईमान रखते हैं, किस प्रकार से खुदा बात कर रहा है। और आज एक ख़ास बात आसमान का खुदा मेरे आपसे बात कर रहा है। आपने बहुत मरतबा बहुत से लोगों की बातों को सुना होगा, बहुत सी बातों पर तवज्जो दिया होगा, लेकिन आज आसमान के खुदा की बातों को सुने और आसमान के खुदा की बातों पर तवज्जो दें। और जो खुदा की बातों पर तवज्जो देता है खुदा गैरफानी बरकतों से मामूर करता है। इस प्रकार से मरकूम में इस प्रकार से लिखा है 85 अध्याय के 8वें पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं सुनूंगा। खुदा का बंदा कहता है कि मैं सुनूंगा। और आगे क्या लिखा हुआ है, मैं सुनूंगा कि खुदावन खुदा क्या फरमाता है, कि खुदावन खुदा क्या फरमाता है। कुछ बात यहाँ पर है, खुदावंद कुछ अपने लोगों से, अपने बंदों से, अपने ईमान रखने वालों से कुछ बात कर रहा है। और यहाँ खुदा का कलाम का लिखने वाला वो बताना जा रहा है कि मैं सुनूंगा। पहली बात है कि खुदावंद की बातों को सुनना। खुदावंद हर मर्तबा हर तौर तरीके से मेरे आपसे बातचीत करता है और हम बहुत दफ़ा उसकी आवाज़ को नहीं सुनते, उसकी बातों को नहीं सुनते। पर दाऊद कहता है कि मैं सुनूंगा कि खुदावंद खुदा क्या फरमाता है। फिर आगे क्या लिखा हुआ, क्योंकि वो अपने लोगों और अपने मुकद्दसों से सलामती की बातें करेगा। लोगों से और अपने मुकद्दसों से सलामती की बातें करेगा। यानी कि खुदा ना सिर्फ बातें करता है बल्कि ऐसी बातें करता है जिससे इंसान को, मुकद्दस लोगों को क्या मिलती है, सलामती मिलती है। आज दुनिया में तराई हो रही है। आज कोई किसी से सलामती की बातें करना पसंद नहीं करता। हर जगह जाओ तो ये नुकसान, ये हो गया, वो हो गया। पर खुदा के कलाम में जो बात खुदा अपने लोगों से, अपने मुकद्दस लोगों से बात कर रहा है, वो कह रहा है सलामती की बातें, है ना। सलामती की बातें कितनी अच्छी लगती है। कोई हमसे हमारे दुख में, हमारी तंगहाली में जब हमसे सलामती की बातें कहता है तो हमें बड़ा इत्मीनान हासिल होता है, बड़ी खुशी होती है कि भाई कोई है जो हमसे सलामती की बातें कर रहा है, जो हमसे शांति की बातें कर रहा है। बाइबल बताती है कि खुदा अपने लोगों से, अपने मुकद्दसों से खुदा सलामती की बातें कर रहा है, सलामती की बातें कर रहा है। और जब हम सलामती की बातें की जब गौर फरमाते हैं तो खुदा हमसे और आपसे आज बहुत सी बातें करेगा। आज बहुत सी ऐसी बातें करेगा जिससे आपको मालूम होगा कि मैं अच्छा हुआ आज मैं खुदा के घर में गया, अच्छा हुआ मैंने आसमान के खुदा की बातों को सुनने के लिए अपने कान उसकी तरफ फेर लिए। तो यहाँ दाऊद बड़ी अच्छी बात कहता है, खुदा आज मैं बताऊंगा खुदा अपने लोगों से, अपने मुकद्दस लोगों से किस किस तरह से बातें करता है। पहली बात हम देख रहे हैं कि खुदा अपने लोगों से सलामती की बातें करेगा, है ना, सलामती की बातें करेगा। दूसरी बात हम देखते हैं भजन संहिता किताब, ज़बूर की किताब, उसका 29 अध्याय और उसके 11वें पद में भी यहाँ एक बड़ी अच्छी बात लिखी है। 29 अध्याय के और उसके 11वें पद में भी एक बड़ी अच्छी बात लिखी है। न सिर्फ खुदा अपने लोगों से, अपनी मुकद्दसों से सलामती की बातें करेगा, और एक और अच्छी बात लिखी है 29:11 में लिखा हुआ है, खुदावंद अपनी उम्मत को बात करा। खुदा अपने मुकद्दसों से, अपने लोगों से, और तीसरी बात कह रहा खुदा अपनी उम्मत से जोर बख्शेगा। अपनी उम्मत को क्या करेगा, जोर बख्शेगा। वैली कहती है कि खुदा
अपनी उम्मत को जोर बख्शेगा, खुदावन अपनी उम्मत को खुदावन अपनी उम्मत को सलामती की बरकत देगा। सलामती की बरकत दे देगा। ना सिर्फ खुदा सलामती की बातें करने की बात कर रहा है, ना खुदा सिर्फ ये कह रहा है कि मैं अपनी उम्मत को जोर बख्शूंगा, बल्कि एक ऐसी बरकत है, एक ऐसी बरकत है, वो सलामती की बरकत है। और ये बरकत के विषय में या इसकी बाबत आज पहली मर्तबा आप सुन रहे होंगे कि बरकतें कई हैं। बहुत से लोग बहुत बड़े मकान, बड़ी बड़ी गाड़ी, बड़ी बड़ी सैलरी, बड़े बड़े अच्छे कपड़े, बड़ी अच्छी चीजों को शायद सोचते हैं ये बरकत है। अगर जिस इंसान की जिंदगी या परिवार में खुदा की सलामती की बरकत ना हो तो उसके घर में तमाम दुनिया की चीजों वो बरकत में शुमार या काउंट नहीं होती है। बल्कि खुदा ने ये नहीं कहा मैं तुझे ये दूंगा ये दूंगा, बल्कि क्या लिखा है कि खुदाउन अपने लोगों को, अपनी उम्मत को न सिर्फ जोर बख्शेगा बल्कि वो सलामती की क्या देगा, बरकत देगा। बोलेगा सलामती की बरकत। अगर हमारे घर में सब कुछ हो और सब कुछ होने के बावजूद भी कला क्लेश लड़ाई झगड़े हो और वो सलामती हमारे घर में ना पाई जाती हो, वो शांति, वो इत्मीनान आसमान की खुदा की बरकत के जोर से हमारी जिंदगी में ना पाई जाती हो, तमाम चीजें जो हमारे सब कुछ होने के बावजूद भी और हमारे जीवन में बरकत ना हो, सलामती की बरकत ना हो, तो सब कुछ क्या है, बेकार है। लूका रसूल की इंजील में लिखा हुआ है कि एक इंसान की खेत में बड़ी पैदावार हुई और अपने दिल से, अपने मन से, अपने जी से कहने लगा कि मैं अपने घर की बखारियां तोड़ूंगा, बड़ी बनाऊंगा और उसमें सब कुछ रखूंगा, धन संपत्ति ऐश और आराम से अपनी जिंदगी गुजारूंगा और अपनी जान से कहूंगा आज मेरी जान खा और पी और सुख और चैन से रहे, क्योंकि कई वर्षों के लिए तेरे पास खूब सारा पैसा और अनाज है। ये बरकत नहीं है। बाइबल वो अपने मन से, अपने जी से, अपने दिल से कह रहा है। पर उसके लिखा हुआ है उसी रात एक बार लिखाती है, उसी टाइम की आवाज आई, आए नातान, अगर इसी रात तेरी जान तुझसे तलब कर ली जाएगी और जो कुछ तूने जमा करा है, जिसके विषय में तू अपने मन से कह रहा है कि बहुत वर्षों के लिए बना दे, वो किसके काम आएगा? अगर तेरे पास अगर सलामती की बरकत ना हो तो तू उसमें खाने भी ना पाएगा। खुदावन अपने लोगों से सलामती की बातें कर रहा है, परमेश्वर अपने लोगों से शांति की बातें कर रहा है। हर इंसान चाहता अपनी जिंदगी में कि वो कोई इंसान जब वो किसी दुख में हो तो कोई सलामती की बातें करे, और ना सिर्फ खुदा सलामती की बातें कर रहा है बल्कि खुदा के कलाम में लिखा हुआ खुदा सलामती की बरकत बख्शेगा, सलामती की बरकत बख्शेगा। क्योंकि मालूम उसका नाम क्या है? सलामती का शहजादा। क्या नाम है उसका? वो है सलामती का शहजादा, शांति का राजकुमार। उसके अलावा हमेशा की इत्मीनान, हमेशा की सलामती किसी के पास नहीं है। वो सलामती का शहजादा है, वो शांति का राजकुमार है। वो ये आसमान का खुदा अपनी उम्मत से, अपने लोगों से बात कर रहा है और वो कह रहा है ना सिर्फ मैं तुम्हें बरकत की बातें करूंगा बल्कि मैं तुम्हें बरकत की कह दूंगा, बरकत की आशीष दे रहा हूं, जो सलामती की बरकत दे रहा हूं मुझे और आपको। यशायाह नबी किताब निकाले 48 अध्याय उसके 18 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है। यशायाह नबी किताब 48 चैप्टर और वर्ष 18 में बड़ी अच्छी बात खुदा अपने लोगों से कर रहा है। 48 अध्याय के 18 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, काश कि तू मेरे अहकाम का शिनवा होता, काश कि तू मेरे अहकाम का शिनवा होता, मेरी बातों को सुनने वाला होता, मेरे कलाम को, उस वचन को सुनने वाला होता। काश कि तू मेरे काम का शिनवा होता, सुनने वाला होता, और तेरी सलामती की नहर, और तेरी सलामती की नहर। काश कि तू मेरे अहकाम का शिनवा होता। तो खुदा अपने लोगों से प्रॉमिस कर रहा है, उन लोगों से जो खुदा के कलाम को सुनने वाले होते हैं, उन लोगों से जो खुदा के काम को का शिनवा होते हैं, जो खुदा के कलाम को सुनने के लिए खुदा के करीब जाते हैं, जो परमेश्वर के वचन को समझने पढ़ने के लिए परमेश्वर के पास जाते हैं, उन तमाम लोगों से जिन्हें खुदा सलामती की बरकत देने की बात कर रहा है, उनसे कह रहा है काश कि तू मेरे काम का शिनवा होता तो मैं क्या करता तेरे साथ। क्या लिखा हुआ है? और तेरी सलामती की नहर की मानिंद, और तेरी सलामती नहर की मानिंद, तेरी सलामती नहर की मानिंद, और तेरी सदाकत समुद्र की मौजों और की मानिंद, तेरी सदाकत समुद्र की मौजों की मानिंद होती। क्या मान लिखा हुआ है कि नहर की मानिंद खुदा
अपनी सलामती को क्या करता, तेरी ओर क्या करता था, बहा देता। तेरी इत्मीनान, तेरी सलामती नहरों की मानिंद होती। मालूम कब होती? जब तू खुदा के एहकाम का शिवा होता, जब तू खुदा के कलाम को सुनने वाला होता, जब तू कलाम को पढ़ने वाला होता, उसमें अमल करने वाला होता, तो खुदा के कलाम लिखा हुआ है कि खुदा सलामती की बरकत नहर की मानिंद मेरी और आपकी तरफ क्या कर देता, मोड़ देता या बहा देता। खुदावंद उनको सलामती की नदियों से उपमा दे रहा है, कंपेयर कर रहा है, जो खुदा के कलाम को सुनने वाले होते हैं। याकूब की किताब आप पढ़ लीजिएगा कि ऐसा इंसान है जो कलाम को सुनता और भूल जाता। वो उस आदमी की मानिंद है जो अपना स्वाभाविक चेहरा आईने में देखता है और थोड़ी देर बाहर जाकर भूल जाता कि मैं कैसा मनुष्य था, मैं कैसा इंसान था। तो सलामती की बरकत नदी की मानिंद मेरे जीवन में कब दाखिल होगी? जब मैं खुदा के एहकाम को सुनने के लिए उसके खुदा के करीब जाऊंगा। वाइस की किताब के 5वें अध्याय के पहले पद में लिखा हुआ है, जब तू खुदा के घर में जाए तो शिनवा होने के लिए उसके करीब जाना, सुनने के लिए उसके निकट जाना। और यहां दाऊद जो कहता है कि मैं सुनूंगा कि मेरा खुदा मुझसे क्या फरमाता है। जिसके कान खुदा की बातों पर लगे हुए हैं, जिसका दिल खुदा की बातों पर लगा हुआ है, जिसका मन उसके अहकामों की बातों पर लगा हुआ है, उसके कान हमेशा खुदा की आवाज की तरफ लगे रहते हैं कि मेरा आसमान का खुदा मुझसे क्या फरमाएगा। और जिसके कान खुदा के अहकाम, उसके कलाम की तरफ शिनवा होते हैं, सुनने के लिए लगे होते हैं, उनसे खुदा बात कर रहा है कि मैं अपनी सलामती की बरकत उनको बख्शूंगा। आज बहुत लोग टेढ़ी मेढ़ी बातें करते हैं, पर खुदा कभी किसी टेढ़ी मेढ़ी बातें नहीं करता, बल्कि खुदा बरकत की बातें करता है, खुदा सदाकत की बातें करता है, खुदा मुकद्दसों से सदाकत की बात करता है, खुदा मुकद्दसों से, अपने लोगों से, अपनी उम्मत से सलामती की बातें करता है। जाओ तुम्हारा सलामती होगी, जाओ तुम्हारा भला होगा, जाओ तुम्हारा ये फायदा होगा। लेकिन खुदा की बातों को सुनने के लिए मुकद्दस कौन? मुकद्दस वो जो खुदा की बातों को सुनते हैं। खुदा किन से नहर की मानिंद सलामती को बहाने की बात कर रहा है? जो अपने कान को खुदा की तरफ लगाते हैं। नीति वचन के 20 अध्याय लिखा हुआ है, उसकी दुआ नफरत अंगेज ठहरती है जो अपने कान को फेर लेता ताकि शरीयत को ना सुने। उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है जो अपने कान को व्यवस्था को सुनने से क्या करता है? फेर लेता है। जो अपने कान को खुदा से हटा लेता है, जो अपने मन को खुदा से हटा लेता है, जो शिनवा नहीं होता कि खुदा क्या कहता है, उनकी तरफ खुदा सलामती की बरकत नहीं, सलामती की नदियां नहीं बहाता है, बल्कि उनका जीवन बद से बदतर हो जाता है। एक जगह आपको लेकर जाऊंगा, यूहन्ना रसूल की इंजील उसका 14वां अध्याय और उसके 27वें पद को पढ़ेंगे। यूहन्ना रसूल की इंजील है, 14th चैप्टर है, वर्स 27 में सलामती की बातें देखिए, खुदा कैसी सलामती की बातें कर। जी हाँ, 27। मैं तुम्हें इत्मीनान दिए जाता हूँ, मैं तुम्हें इत्मीनान दिए जाता हूँ, अपना इत्मीनान तुम्हें अपना देता हूँ। इत्मीनान है, मैं तुम्हें इत्मीनान दिए जाता हूँ। खुदा ने कहा लो इत्मीनान और मैं जा रहा हूँ। खुदा ने कहा मैं तुम्हें इत्मीनान दिया जाता हूँ। आगे जोर देकर कहा अपना इत्मीनान। कितना उसके पास इत्मीनान था, कितना उसके पास शांति थी, कितनी उसके बाद तसल्ली थी। जब एक गाल पे लोग थप्पड़ मारते थे, इतना इत्मीनान से भरा था कि वो उनसे विवाद नहीं करता था, बल्कि अपना दूसरा कान भी उनके तो क्या करता था? फेर दिया करता था। इतना इत्मीनान था। लोगों ने पथरवाह करा पर खुदा ने पलट के जवाब नहीं दिया। इतना इत्मीनान था, लोग जब कुफर बकते थे उसके खिलाफ, तो खुदा ने दुख उठाकर किसी को धमकी नहीं दी। कहता अपना इत्मीनान। उसका इत्मीनान मालूम कितना बड़ा है, मैं किसी चीज से कंपेयर नहीं कर सकता। मैं अपना इत्मीनान तुम्हें देता हूं, अपना। और आगे क्या लिखा हुआ? जिस तरह दुनिया देती है मैं तुम्हें उस तरह नहीं देता हूं। दुनिया जिस तरह तुम्हें इत्मीनान देती है, मैं तुम्हें उस तरह नहीं देता हूं। मैं अपना इत्मीनान देता हूं। मैं तुम्हें अपनी शांति
तुम्हें देता हूं, मैं अपने इत्मीनान की सलामती की बरकत तुम्हें देता हूं। दुनिया के लोगों की दी हुई शांति बरकत के तौर से तुम्हारे पास नहीं है, बल्कि मेरी दी हुई सलामती जो बरकत के तौर पे तुम्हारे पास आकर ठहर जाएगी। जैसे दुनिया के लोग इत्मीनान देते हैं, संसार के लोग तसल्ली देते हैं, मेरी तसल्ली, मेरा इत्मीनान उस तरह का नहीं है, बल्कि मेरा इत्मीनान तो बरकत के रूप में तुम्हारे पास आकर ठहरा है, नदी की मानक आकर ठहरा हुआ है। दुनिया की तरह मेरा इत्मीनान नहीं है। बहुत से लोग इत्मीनान देते तो हैं, 2-4 दिन 5 दिन दिया, उसके बाद धीरे धीरे क्या होते हैं, भूल जाते हैं। बाइबल कहती है कि यीशु अपना इत्मीनान तुम्हें देता है। देखिए एक जगह इसी का 16 अध्याय 16 चैप्टर और 33 में बड़ी सी बात लिखी है। जी हाँ, मैंने तुमसे ये बात इसलिए कही, मैंने तुमसे ये बातें इसलिए कही। खुदा आपसे मेरे से क्यों ऐसी बातें कर रहा है? मैंने तुमसे ये बातें इसलिए कही हैं कि तुम मुझ में इत्मीनान पाओ, कि तुम मुझ में इत्मीनान पाओ, सलामती पाओ। मैं तुमसे क्यों कह रहा हूं? मेरा कहने का तात्पर्य, खुदा का कलाम का कहने का मतलब यह है ताकि तुम यीशु में शांति पाओ, इत्मीनान पाओ। दुनिया में मुसीबत उठाते हो, दुनिया में मुसीबत उठाते हो, लेकिन खातिर जमा रखो, लेकिन खातिर जमा रखो। मैं दुनिया पर गालिब मैं आया हूं। दुनिया पर, दुनिया के दुखों पर यीशु गालिब आया है। यीशु दुनिया का सरदार बनने के लिए नहीं आया, यीशु संसार का राजा बनने के लिए नहीं आया, यीशु इजराइल का मसीहा बनने के लिए नहीं आया। खुदा यहां पर हुकूमत करने के लिए नहीं आया है, बल्कि खुदा इसलिए आया ताकि तुम्हें शांति दे और संसार के सारे दुखों पर वो जय प्राप्त करे। जिसने संसार की सब चीजों पर, संसार की चीजों पर उसने जय प्राप्त करी। मैंने लिखा हुआ है, संसार की शांति की तलाश ना करें। अगर हम किसी दुख में पड़े हो तो हम दुनिया की तरफ शिनवर ना हो, दुनिया की तरफ अपने कान को ना फेरे, बल्कि आसमान के खुदा की तरफ ध्यान दें। आसमान के खुदा की तरफ अपना कान लगाएं, शिनवा हो उसकी बातों को सुनने के लिए, क्योंकि उसकी सलामती बरकत के रूप में मेरा की जिंदगी में आती है। वो सलामती का शहजादा है। और यहां लिखा हुआ है, तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम बेफिक्र रहो, मैंने संसार के तमाम दुखों पर जय प्राप्त कर ली है। जिस यीशु ने संसार की तमाम पीड़ाओं पर, संसार की तमाम दुखों पर, संसार की सारी बीमारियों पर जिससे जय प्राप्त करी है, वो आसमान खुदा कहता है कि तुम मुझ में शांति पाओ। मैं सुनूंगा मेरा आसमान खुदा मुझसे क्या कहता, क्योंकि वो अपने लोगों से सलामती की बातें करेगा। जब खुदा मेरा आपके पास आएगा, सलामती की बातें करेगा। जब खुदा मेरा आपसे मिलने आएगा, सलामती की बातें करेगा। कोई इधर उधर की बातें नहीं करेगा। हम जब 4 लोग बैठते हैं, हम इधर उधर की बातें करते हैं, है ना, लेकिन मेरा खुदा सलामती की बातें करेगा। आखिर में किताब वो निकालेंगे, फिलिप्पी किताब 4 अध्याय और उसके 7वें पद में लिखा हुआ है। फिलिप्पी किताब 4 अध्याय और उसके 7वें पद में क्या लिखा हुआ है? तो मैं खुदा का इत्मीनान, तो लिखा हुआ है 7वें पद में, फिलिप्पी किताब के 4 अध्याय के 7 में लिखा हुआ है, तो खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, समझ से बिल्कुल क्या है, कोई समझ ही नहीं पाता उसका इत्मीनान। उसका इत्मीनान इतना है कि आज तक कोई समझ ही नहीं पाया। ज़बूर 119 में लिखा हुआ है कि तेरी शहादतों से मुझे बड़ी तसल्ली होती है, तेरे कलाम से मुझे बड़ा इत्मीनान मिलता है, तेरी बातों से मुझे बड़ी शांति मिलती है, तेरे कलाम से मेरी जिंदगी के अंदर बड़ा इत्मीनान आता है, क्योंकि तेरी व्यवस्था मेरे अंतःकरण में बसी हुई है। तेरी व्यवस्था से मुझे बड़ी शांति मिलती, तेरी बातों से मुझे शांति मिलती है, तेरी बातों में कड़वाहट नहीं है। इसलिए दाऊद कहता है तेरी शरीयत से मुझे इत्मीनान मिलता है, इसलिए मैं सुनूंगा कि मेरा खुदा मुझसे क्या फरमाता है। उसे तजर्बा इस बात का कि खुदा जब उसे बातें करता था तो इत्मीनान की बातें करता था, तसल्ली की बातें करता था। आज भी खुदा कहता है, पौलुस यहां सुनो यह कह रहा है, कहता है कि वो खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, तुम्हारे दिलों और ख्यालों को, तुम्हारे दिलों और ख्यालों को मसीह यीशु में महफूज मसीह रखेगा। यीशु में क्या करे, महफूज रखेगा। उसका इत्मीनान हमारे दिलों को मालूम है, मसीह यीशु में क्या करेगा, महफूज रखेगा। उसका इत्मीनान, उसकी दी हुई शांति हमारे दिलों को, जो दिल में बड़ी घबराहट होती है, जैसे यूहन्ना 14 का तुम्हारा दिल न घबराए, दिल में बड़ी घबराहट है, बड़ी बेचैनी है, बड़ी बेचैनी से हम अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं, तो कलाम में साफ लिखा हुआ है कि हमारे दिलों को मसीह यीशु में क्या करेगा, महफूज रखेगा। इसलिए दाऊद कहता मैं सुनूंगा मेरा खुदा क्या फरमाता है,
क्योंकि वो अपने लोगों से, अपने मुकद्दस लोगों से, मुकद्दसों से इत्मीनान की बातें करेगा, सलामती की बात करेगा, सलामती की बरकत देगा। एक किताब खोलेंगे, कुलूसी किताब मुझे याद आ रहा है, 3 अध्याय 15 पद में अगर पढ़ देंगे बड़ा अच्छा लगेगा। मसीह की शांति लिखा हुआ है, 3 अध्याय के 15 पद लिखा है कि मसीह की शांति, जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए जिसके लिए मसीह की शांति, जिसके लिए तुम एक देह होकर, एक बदन होकर बुलाए गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे, तुम्हारे हृदय में क्या करे, तुम्हारे दिल में बादशाही करे। एक बदन होने के लिए बुलाए गए हो, तुम्हारे दिलों में क्या करे, हुकूमत करे, हुकूमत करे, बादशाही करे, और तुम धन्यवादी बने रहो, और तुम क्या बने रहो, शुक्रगुजार रहो। शुक्रगुजार बने रहो। खुदा ने किस लिए बुलाया? ताकि हम एक देह, एक बदन होकर मसीह की शांति हमारे दिलों में वास करे, हमारे दिलों में रहे, ताकि हम और आप खुदा के लिए शुक्रगुजारी से भरे रहे, शुक्रगुजारी से भरे रहे। जिसको तसल्ली होती है, जिसको एक बरकत मिली है, उसका दिल शुक्रगुजारी से भरा है। इसलिए दाऊद कहता मैं हर समय खुदा की क्या करूंगा, शुक्रगुजारी करूंगा। दुआ करें। हमारे महान जीवित अनुग्रहकारी सामर्थी पिता परमेश्वर, हम इस अच्छे कलाम के लिए शुक्रगुजार हैं क्योंकि खुदावन तो अपने लोगों से, अपने मुकद्दसों से सलामती की बातें करेगा। हाँ खुदावन, हमारे कान सलामती की बातों की तरफ शेल पाओ, बड़ी बरकत दे। दुआ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।